देवता शरण में चले गए। भगवान कश्यप ने अदिति माता को पयोव्रत का अनुष्ठान बताया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक दूध पी करके व्रत होता है, उसकी व्रत की विधि भागवत में लिखी है। श्रद्धा पूर्वक जो पयोव्रत करता है उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। अदिति माता ने निष्ठा पूर्वक व्रत किया। बारहवें दिन व्रत पूर्ण हुआ। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री अदिति माता ने चरणों में प्रणाम किया। ननाम भुविकायेन दंडवत प्रीति विह्वला। साष्टांग प्रणाम किया प्रेम विह्वल होकर के। यद्यपि माताओं को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए और पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, किंतु माता प्रेम विभोर है, वो भूल गई कि मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष, इसलिए ननाम भुविकायेन दंडवत। तो दंडवत तो निषिद्ध है, तो प्रीति विह्वला, प्रेम में विह्वल होने से भूल गई कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। माने प्रेम विह्वल होकर के कोई अविधि हो जाए तो उसमें विधि के अतिक्रमण का दोष लगता नहीं। सावधानी में जानबूझकर अतिक्रमण करते हैं तो दोष लगेगा। प्रेम विभोर होने से हो गया तो कोई दोष नहीं लगेगा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज जमात के सहित बरसाना गह्वर वन में विराज रहे थे। अग्रदेवाचार्य, और उसी समय एक गुजरी सिर पे मटकी धरे हुए बहुत बढ़िया अधोटा दूध की रबड़ी जैसे दूध को दही बनाया और दही की मटकी लेकर बेचने जा रही थी। साधुओं को रूखे सूखे टिक्कड़, महात्माओं तो जंगल में अपने रूखा सूखा बनाया, तो साधुओं को ऐसी टिक्कड़ खाते देख के उसको बड़ी प्रीति जगी गुजरी को, और बोले बाबा सूखे सूखे टिक्कड़ काय को खाए रहे हो, लो दही से तर करके खाओ। और पैर में जूती पहनी हुई थी और मिट्टी का पात्र और दही लेकर परोस, लो बाबा दही, लो बाबा आड़े हाथ दही, एक कमंडले खाली कर ले भले या में दही। महात्माओं की नज़र टेढ़ी हुई, एक तो गुजरी स्त्री, फिर पंगत में घुसे आई वो भी जूता पहन के, पर उस बिचारी को होश कहाँ था। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज विराजे थे, उन्होंने नेत्रों के इशारे से कहा इस समय ये प्रेम विभोर है, इस समय ये जो कुछ देती है ये अमृत से बढ़ कर के है। साधुओं खूब छक्कर के जीवो, प्रेम सर्वोपरि। तो उसके प्रेम का आदर श्री अग्रदेवाचार्य, नहीं तो उस जमाने में आज से 550-600 साल पहले कितना आचार विचार साधुओं का होगा, उस समय की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अदिति माता ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा हम तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। भगवान ने भाद्र शुक्ला द्वादशी, जिसको विजया द्वादशी कहते हैं, श्रवण द्वादशी कहते हैं या विजया द्वादशी कहते हैं, श्रवण द्वादशी को भगवान ने कश्यप के गृह में बामन रूप से अवतार लिया। ये बामन अवतार कहाँ हुआ? बक्सर में हुआ। बक्सर में जहाँ बामनेश्वर महादेव हैं वही बामन अवतार की स्थली है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज और अनेक भारतवर्ष की विभूतियाँ उसी को बामन अवतार का स्थल मानते हैं। आज भी वो बामनेश्वर महादेव जेल के भीतर है, यद्यपि वो जगह भी, पर हम लोग जाते हैं तो खुल जाता है फाटक और वहाँ पूजन वूजन करने का अवसर मिलता है। बोलो बामन भगवान की। बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्रह्मचारी वेश में भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुँचे।
बलि ने भगवान का चरण धोया, भगवान की स्तुति की और कहा कि आप कुछ लेने के लिए आए हैं। भगवान की आज्ञा पा करके 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प, जैसे ही बलि ने संकल्प का जल भगवान वामन की हथेली पर गिराया, भगवान वामन से विराट हो गए। एक पग में भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक नाप लिया, तीसरा पग बलि की प्रार्थना पर भगवान ने उसके मस्तक पर रख दिया। बलि के प्रेम को भगवान ने अंगीकार किया, सुतल लोक भेज दिया और कहा अगले कल्प में आप ही देवराज इंद्र होंगे और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर सुतल लोक में तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। आज भी भगवान वामन बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।